दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हिमाचली युवाओं के लिए ला रहा है एक सुनहरा मौका। 14,000 से ज्यादा युवा होंगे लाभान्वित और पाएंगे रोजगार। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सचिन शर्मा ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश से आप लोगों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। मैं बताना चाहूंगा DDU-GKY 2.0 हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय है, चल रहा है और इसके अंतर्गत अभी आने वाले वक्त में जो हमारे पास 14,000 से ज्यादा नौकरियों की जो रोजगार का अवसर जो युवाओं को, ग्रामीण युवाओं को मिलने वाला है, उसके विषय में हम आज बात करेंगे। तो DDU-GKY हिमाचली ग्रामीण युवाओं के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि DDU-GKY 2.0 पायलट फेज पे हमने शुरू कर लिया था काफी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद। अब हम अपने जो टारगेट्स मिनिस्ट्री द्वारा हमें दिए गए हैं, जो कि तकरीबन 14,000 के करीब है, उन टारगेट्स को हम पूरा करने वाले हैं और हमारे जो ग्रामीण युवा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये फायदा होने वाला है। आज मैं इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के बीच DDU-GKY को संक्षिप्त करने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन इसमें लाभ लेंगे, क्या इसके फायदे मिलेंगे और 2.0 में क्या विशेष लाभ इसमें होने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा आपको, DDU-GKY 2.0 हमारे यहाँ चल रहा है। DDU-GKY 1.0 क्या सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हमारे प्रदेश भर में हुआ है और मुझे बहुत ही गर्व के साथ बता रहा हूँ कि 22,000 टारगेट के अंतर्गत हमने 20,000 से ज्यादा लाभार्थियों को इसमें ट्रेंड किया है और इसमें तकरीबन 16,400 ऐसे लाभार्थी है जिन्हें रोजगार भी उपलब्ध करवाया गया है। तो देखिए, DDU-GKY हमारे ग्रामीण युवा जो ये सोच रहे हैं कि रोजगार का अवसर तलाश रहे हैं या सोच रहे हैं कि रोजगार नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कौन कौन इसमें एलिजिबल होंगे। वैसे तो मैंने विस्तृत जानकारी अपने प्रीवियस वीडियोस में दी है, पर मैं एक बार फिर से ब्रीफ में आपको करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारा इसमें रहता है 18 से 35 वर्ष का जो हमारा युवा वर्ग है, ग्रामीण युवा वर्ग, क्योंकि बेसिकली ये स्कीम ग्रामीण लोगों के लिए ही है। महिलाएं हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग है या कोई विशेष रूप से सक्षम लोग हैं, तो उनके लिए जो आयु सीमा है वो 45 वर्ष तक निर्धारित की गई है। ये महत्वपूर्ण इसका क्राइटेरिया है कि एज लिमिट आपकी 18 से 35 वर्ष नॉर्मल युवाओं के लिए। यदि महिलाएं, अन्य पिछड़ा वर्ग या कोई विशेष रूप से सक्षम लोग हैं, तो वो 45 वर्ष तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जो इसके लिए पात्रता मानदंड रखे गए हैं, उसमें सबसे पहले तो ये है कि BPL सूची में नाम होना चाहिए। BPL सूची में नाम के अलावा आपके जो स्वास्थ्य कार्ड, आपको हेल्थ कार्ड जो इशू किए जाते हैं, हेल्थ कार्ड जो भी आपके पास है उसके बेस पे भी हम इसको बच्चा एनरोल हो सकता है। मनरेगा आप देखेंगे, MG नरेगा में मैक्सिमम फैमिली हमारी कवर्ड है। तो इसमें मनरेगा का ये है कि यदि मनरेगा में पिछले वित्तीय वर्ष में किसी ने मात्र 15 दिन का भी काम किया हो, तो उस परिवार का जो युवा है वो भी इस योजना में भाग लेने के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ इसमें हमारे स्वयं सहायता समूह SHG ग्रामीण विकास विभाग स्वयं सहायता समूह और महिला उत्थान के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। तो जो भी हमारे युवा स्वयं सहायता समूह के परिवार से संबंध रखते हैं, वो डायरेक्ट इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, इसके लिए विस्तृत जानकारी मैंने पहले भी वीडियो में दी है। इनमें से कोई एक यदि क्राइटेरिया को वो फुलफिल करता है, तो वो बेनिफिशियरी इसमें भाग ले सकता है और एलिजिबल हो सकता है। यानी कि BPL परिवार धारक जो है उसके परिवार का युवा, हेल्थ कार्ड धारक परिवार का युवा, मनरेगा जो श्रमिक है उन परिवार का युवा और साथ ही साथ जो स्वयं सहायता समूह हमारे बने हैं उन परिवार का युवा है। इसके साथ साथ एक PIP प्रोसेस भी होता है, पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर्स। तो इसके बिहाफ पर भी एलिजिबल क्राइटेरिया बन सकता है। साथ ही साथ अब इसमें बताएंगे कि विशेष लाभ इसमें क्या मिलेंगे युवाओं को। विशेष लाभ तो सबसे बड़ा इसमें यह है कि 3 से लेकर जो हमारी 12 महीनों की ट्रेनिंग है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। ये इसमें सबसे अच्छी बात है कि पूरी तरह से निःशुल्क यहाँ ट्रेनिंग मिलेगी। हॉस्टल जो बच्चों को मिलेंगे वो पूरी तरह से निःशुल्क है। साथ ही साथ खाना, रहना ये पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। निश्चित जो रोजगार है, निश्चित रोजगार का जो अवसर है वो यहाँ पर युवाओं को मिलेगा, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण कौशल योजना है ये पूर्णतः रोजगार आधारित है। इसका पूर्ण मकसद यही है कि युवाओं को विभिन्न प्रचलित ट्रेड्स और जॉब रोल्स के माध्यम से ट्रेनिंग दिलवाना और उन्हें रोजगार दिलाना। तो DDU-GKY 2.0 के अंतर्गत 6 मंथ्स का इसमें टाइम रखा गया है कि 6 मंथ तक कैंडिडेट्स को यदि वो नौकरी करता है तो उसे स्थायी रोजगार प्राप्त माना जाता है। साथ ही साथ जब ट्रेनिंग बच्चे की हो रही होती है तो उसके संपूर्ण विकास के लिए यहाँ पर उसको बेसिक जो हमारा रहता है, बेसिक इंग्लिश उसे सिखाई जाती है, बेसिक कंप्यूटर उसे सिखाया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, किस तरह से इंटरव्यू में फेस करना है, कैसे कंपनीज में भी व्यवहार करना है, वो सारी चीजें भी इसमें सम्मिलित की जाती है। और आप इसमें ये देखेंगे कि DDU-GKY स्कीम में जो बहुत ही अच्छी चीज ये है कि युवाओं को ट्रेनिंग के साथ साथ किस तरह इंडस्ट्री में कैसे काम होगा, इंडस्ट्री में उनको वो सब चीजों के लिए भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है कि वो ट्रेनिंग करने के साथ साथ इंडस्ट्री का अनुभव भी वो ले सके।
तो और बड़ी इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि DDU-GKY जब कोई भी लाभार्थी DDU-GKY की ट्रेनिंग पूर्ण कर लेता है और उसे रोजगार प्राप्त हो जाता है तो उसे 1270 रुपए प्रति माह ये अतिरिक्त उसे बेनिफिट दिया जाता है, 1270 रुपए, जो कि उसे रोजगार उपरांत के लिए 6 महीने तक प्रति माह ये दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं। आज हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि DDU-GKY 2.0 पूरे हिमाचल प्रदेश में सितंबर 2026 से शुरू होने वाला है। हमारे पूरे प्रदेश भर में नए नए ट्रेनिंग सेंटर्स खुलने वाले हैं, नए नए ट्रेड्स और जॉब रोल्स इसमें आने वाले हैं। एग्जिस्टिंग जो हम काम कर रहे थे तो वो भी इसमें चीजें सम्मिलित की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे पास हेल्थ केयर के सेक्टर्स है, हेल्थ केयर है, रिटेल है, टेलीकॉम है, इलेक्ट्रिशियंस का है, प्लम्बिंग के रहेंगे, AI बेस्ड कुछ ट्रेड्स रहने वाले हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड कुछ ट्रेड रहने वाले हैं। तो बहुत सारे नए नए ट्रेड्स इसमें आने वाले हैं। उसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको ट्रेड वाइज वीडियो एक बनाऊंगा। जैसे ही हमारा अभी टारगेट हमें मिला है और सितंबर 2026 से पूरी तरह शुरू हो जाएगा। टारगेट जो है, जो हमारी स्टेट की जो एजेंसी होती है, स्टेट का जो हमारे PSC की कमेटी होती है, वो निर्धारित करती है कि किस कार्य संस्था को कितना टारगेट दिया जाए और कौन कौन से ट्रेड में ट्रेनिंग शुरू होगी, उसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा। तो फिलहाल मेरा आप सभी लोगों से, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, और मुझे काफी सुझाव इसमें आए थे कि आप छोटी सी एक संक्षिप्त वीडियो बनाएं जिसमें कि आप कंप्लीट बताएं कि DDU-GKY का क्या प्रोसेस रहने वाला है और क्या क्या इसके लाभ होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से ये विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस योजना की पूर्ण जानकारी लीजिए और हमारे जितने भी डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, जितने भी विकास खंड है, 80 विकास खंड पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त है, तो 80 विकास खंडों में सभी को ये DDU-GKY योजना की संपूर्ण जानकारी हमने सभी को उपलब्ध करवाई है। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार है वो अपना नामांकन वहाँ विकास खंड में बता सकता है कि हम इस योजना के तहत लाभ पाना चाहते हैं, या डायरेक्ट आप हमें यदि कोई हमसे संपर्क करना चाहता है तो मैं आपको अपनी email ID बताता हूँ। ये है DDU-GKY-HP@gmail.com। यहाँ आप हमें अपना सुझाव लिख सकते हैं। यदि आप किसी ट्रेड में, किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है, वो आप हमें बता सकते हैं। वरना आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है तो हम उसको यहाँ पर प्रॉपरली उसका आपका समाधान आपको दिया जाएगा। तो मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है, खासकर हमारे जितने भी ग्रामीण युवा है, आप लोग ये मत सोचिए हिमाचली ग्रामीण युवा कि रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है। नौकरियां है, पर्याप्त कौशल की जो आवश्यकता है वो DDU-GKY पूर्ण कर रहा है। और पर्याप्त कौशल के बाद उचित रोजगार मिलना और उचित रोजगार बच्चे को मिले, ये सब सुनिश्चित करना विभाग का काम है, जिसके लिए विभाग सदैव तत्पर है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस योजना की जानकारी लीजिए, अपने नजदीकी विकास खंड में अपने आप को रजिस्टर करवाएं और साथ ही साथ जो भी आप आने वाले जितना भी विकास कार्यक्रम इसमें रहने वाले हैं उसकी भी विस्तृत जानकारी आप लोगों को दूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों से फिर से अपील करना चाहूंगा कि DDU-GKY की संपूर्ण जानकारी लीजिए। अपने आसपास 18 से 35 वर्ष के ऐसे ग्रामीण युवा जो किसी कारणवश या पढ़ाई आगे नहीं कर पाए हैं, कोई बड़ा प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाए हैं, या कोई और ऐसा टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, उन तक आप जानकारी पहुंचाइए। पूरी तरह से निःशुल्क इस जो स्कीम है, कोई भी खर्च, यहाँ 1 भी रुपए का खर्च लाभार्थी को नहीं उठाना होता है। उस योजना का लाभ उठाए और आगे बढ़े। धन्यवाद।